हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप कुमार चौधरी आज आपके साथ में एक नई क्लास के साथ में नया टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र। इससे पहले अपन ने विद्युत बल के बारे में, आवेश के बारे में और कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा है, अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है और उसके बाद में अपना जो आवेश की स्टार्टिंग में अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या क्या कर सकता है। और स्थिर आवेश के लिए बताया था कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब आज अपने को उसी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परीक्षण आवेश क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज अपने को यहाँ पे पढ़नी है। अब देखो, नया टॉपिक है अपना आज का विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसके बाद में देखो इसी में है विद्युत क्षेत्र का जो मतलब है वो मतलब होता क्या है। अपन ने क्या पढ़ा था? देखो, सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले विचार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने सबसे पहले किसके बारे में विचार किया था? विद्युत क्षेत्र के बारे में विचार किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। और विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? अपन क्या मानते हैं कि कोई भी आवेश है, उस आवेश को जब अपन स्थिर रखते हैं तो स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या करता है? एक क्षेत्र का निर्माण करता है। अपने चारों ओर एक ये सिक्योरिटी जोन बना लेता है। चारों ओर एक ऐसे एरिया, एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को, दूसरे आवेश का मतलब यहाँ पे होता है टेस्टिंग चार्ज, जिसको बोला जाता है परीक्षण आवेश। टेस्ट करने के लिए अपन जो चार्ज काम में लेते हैं वो होता है टेस्टिंग चार्ज, जिसको हिंदी में परीक्षण आवेश बोला जाता है। कि किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो ये परीक्षण आवेश क्या करता है? यहाँ पर एक बल का अनुभव करता है, एक फोर्स यानी बल का अनुभव करता है। और ये जो बल है ये दोनों प्रकृति का हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और साथ में प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। दोनों की अलग अलग बातें होती हैं, अभी बताऊंगा कैसे होगा आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब देखो, इसको परिभाषा में कैसे बोलना है अपने को कि किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को, अन्य आवेश का मतलब क्या है यहाँ पे? टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। अन्य आवेश को लाने पर वह क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो अपन इस क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी टेस्टिंग चार्ज को लाने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब देखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है इसकी दिशा क्या होती है? अब इसके लिए देखो, पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। अपन ने अभी क्या बोला है? यहाँ पे परीक्षण आवेश वर्ड काम में लिया है, जिसको अपन टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। इस परीक्षण आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इसके गुण होते हैं। सबसे पहला गुण तो क्या माना जाता है कि परीक्षण आवेश का मान हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसको क्या माना जाता है? ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा, इसका जो परिमाण है, जो आंकिक मान है, इसका परिमाण हमेशा कितना माना जाता है? 1 कूलाम माना जाता है। और टेस्टिंग चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, स्वयं की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। कि टेस्टिंग चार्ज की स्वयं की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है।
कि ये हमेशा धनात्मक होगा, इसका मान हमेशा 1 कूलाम होगा और स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र है सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कैसा आवेश होता है, काल्पनिक आवेश होता है। क्योंकि वास्तव में तो क्या होता है कि कोई भी आवेश हो, प्रत्येक आवेश का कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर जब अपन परीक्षण आवेश की परिकल्पना के बारे में सोचते हैं कि अपने को एक ऐसा चार्ज चाहिए जिसका मान हमेशा पॉजिटिव हो और परिमाण हमेशा क्या हो, 1 कूलाम हो, स्वयं का विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 हो और कैसा आवेश होना चाहिए, काल्पनिक आवेश होना चाहिए। तो देखो ये चीज़ें पढ़ने के बाद में अपने को यहाँ पे डिसाइड करना है बल की दिशा। जो विद्युत बल अपन ने बोला है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जिस बल की अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, कि टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उस इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा क्या होगी, या तो दिशा बाहर की तरफ होती है या दिशा क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो इसके लिए देखो दिशा निर्धारण अपने को कैसे करना है। अपन ने ये रख लिया कि यहाँ पे कोई एक ये मूल आवेश रखा हुआ है और इस मूल आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो रखा है। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बाहर से कोई एक टेस्टिंग चार्ज ला करके रख देते हैं और टेस्टिंग चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो ये दोनों आवेश कैसी प्रकृति के हैं, किस नेचर के हैं, दोनों समान नेचर के हैं, इक्वल नेचर है। तो जो इक्वल नेचर के जो चार्ज होते हैं उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स कार्य करता है, रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। और रिपल्सन फोर्स की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, आउटर होती है, बाहर की ओर होती है। रिपल्सन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज क्या होती है, आउटर डायरेक्शन में होती है, बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर लगने वाला जो बल था उस बल की दिशा क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होती है। और जिस दिशा में विद्युत बल की दिशा होती है उसी दिशा में किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस लाइन का मतलब क्या मान लेंगे अपन, आगे चल करके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी दिशा का अध्ययन भी अपन करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में। और यदि यहीं पे अपन क्या मान लें, ये तो था जब अपन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यदि अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज अपन ने यहाँ पे रख दिया और नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों ओर क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। इसके पास में भी अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्टिंग चार्ज रख दिया, टेस्टिंग चार्ज यानी Q0 रख दिया। और टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो ये नेगेटिव नेचर है, ये पॉजिटिव नेचर है, दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है, डिफरेंस नेचर है। तो दोनों में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। और जो आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इनर होती है, इन साइड में होती है। तो इसकी जो दिशा है वो हमेशा कौन सी दिशा में होगी, अंदर की ओर होगी। तो ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। धनावेश के लिए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन है वो आउटर होती है। ऋण आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, इनर होती है, बाहर से अंदर की तरफ होती है। ये बात तो होगी विद्युत बल की। अब देखो यहीं से अपन यदि विद्युत बल का परिमाण निकालना चाहे कि विद्युत बल का परिमाण क्या होता है, तो विद्युत बल के परिमाण के लिए अपन क्या लिख सकते हैं। अभी अपन ने क्या बोला था, अपन ने ये मान लिया किसी आवेश, ये छोटे न्यूमेरिकल्स में काम में आता है, किसी Q आवेश या चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो इस पर लगने वाले बल का मान
लगने वाले बल का मान भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान भी बोला जा सकता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान भी बोला जा सकता है। तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E/Q। यहाँ पे Q0 भी बोला जा सकता है। अपन Q0 टेस्टिंग चार्ज की बात कर लेते हैं कि किसी Q0 आवेश को E इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो इस पर लगने वाले जो बल का मान है वो F बराबर किसके होता है, E/Q के बराबर होता है। ये देखो इसी में अपन ने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। ये जो लगने वाला जो बल होता है, बाई मिस्टेक लिख दिया था, लगने वाला जो बल है F बराबर किसके होता है, Q0 E के बराबर होता है। कि लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स टेस्टिंग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के गुणनफल के बराबर होता है। वो थोड़ा बाई मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। तो लगने वाले बल का मान ये हो गया। ये तो होगी विद्युत क्षेत्र की बात। देखो विद्युत क्षेत्र में मेन बातें कौन कौन सी बताई है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि विद्युत क्षेत्र के बारे में सबसे पहले किसने विचार किया था, माइकल फैराडे ने किया था। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोल सकते हैं, मूल आवेश का विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अपन बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की जो डायरेक्शंस होती है वो अलग अलग होती है। उस डायरेक्शन का निर्धारण करने के लिए अपने को क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, एक अपने को टेस्टिंग चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। और टेस्टिंग चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दूसरा उसका परिमाण हमेशा 1 कूलाम होता है, और सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उस हमेशा 0 होता है, और कैसा आवेश होता है, काल्पनिक आवेश होता है। और उसके बाद में जब विद्युत बल की ज़रूरत पड़ती है और विद्युत बल की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन की अपन जो डायरेक्शन निकालते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले अपन ने प्लस Q चार्ज रखा है और इसके पास में या इसके विद्युत क्षेत्र में अपन ने क्या रख दिया, Q0 एक टेस्टिंग चार्ज रख दिया। और इस टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, आउटर दिशा में होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों कैसी प्रकृति के हैं, कैसी नेचर है, दोनों की सेम नेचर है, इसलिए लगने वाले रिपल्सन फोर्स की दिशा क्या हो जाएगी, आउटर दिशा में हो जाएगी। और जिधर फोर्स की दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। और यदि नेगेटिव चार्ज अपन काम में लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज भी क्या करता है, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। इसी में अपने को क्या करना है, एक प्लस Q0 टेस्टिंग चार्ज रखना है। दोनों की जो नेचर है वो असमान नेचर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। और अट्रैक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, इनर साइड में होती है। तो यहाँ पे F की जो दिशा है वो इनर हो जाएगी और इसी दिशा में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इसमें ये छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए आपके काम में आएगा कि किसी Q0 आवेश को E इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका मान हमेशा कितना होगा, F बराबर Q0 E होगा। ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसी में अपने एक चीज़ और काम में आती है, इसी में देखो, इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हिंदी में अपन उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी देखो सिंपल सी बात है, अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है वो चार्ज अपने चारों ओर क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और इसके लिए अपन ने मान लिया यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पर अपन ने क्या किया है, एक टेस्टिंग चार्ज रखा है। और इस टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाले
जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर बाहर की तरफ, और इसी दिशा में कौन लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, अब देखो इसको डेफिनेशन में कैसे लाना है, डिफाइन कैसे करना है। अभी अपन ने पढ़ा था कि लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, F बराबर क्यू नॉट ई के बराबर होता है। तो E बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, F अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्यू नॉट का मान है, टेस्टिंग चार्ज का मान ऑलवेज कितना रखा जाता है, 1 कूलाम रखा जाता है। तो यहाँ से E बराबर कितना आएगा, F अपॉन 1 कूलाम। तो जो E का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, परिभाषा में कैसे लिखेंगे कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर, यानी टेस्टिंग चार्ज पर एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण ही किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। क्या बोला है मैंने कि एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसका परिमाण ही किसके बराबर माना जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर माना जाता है। ठीक है, अब यहीं से देखो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि होती है, अपन लिखते हैं E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो इंटेंसिटी होती है, वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इस सदिश राशि का मतलब क्या है, सदिश राशि कौन सी राशियाँ होती है, हल्का सा बता रहा हूँ यहाँ पे कि वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों एक साथ उपस्थित होती है, यानी वे राशियाँ जिनमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, उन राशियों को अपन क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका परिमाण भी होता है और उसकी फिक्स दिशा भी होती है। तो ये इसकी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एक सदिश राशि बोलते हैं। यदि यहीं से आप इसका मात्रक निकालना चाहो, यूनिट अपने को निकालनी है, तो यूनिट के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। तो E बराबर F का जो SI मात्रक है, यूनिट है, अपन क्या मानते हैं, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या माना जाता है, कूलाम। ये क्या कहलाता है, इसका MKS, या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, SI मात्रक, SI यूनिट बोला जा सकता है। यहीं से यदि आपको इसकी डायमेंशन चाहिए, विमा चाहिए, तो विमा के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू फोर्स है, फोर्स की विमा क्या होती है, फोर्स की विमा यदि आप निकालना चाहो, पता नहीं है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहाँ से इसकी विमा अपन लिखना चाहें तो kg इंटू त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। और इसी को यदि विमा के फॉर्मेट में डालना चाहे तो विमा लिखने के लिए क्या लिखते हैं, mLT। द्रव्यमान यहाँ पे कितनी बार काम में आ रहा है, 1 बार, लंबाई 1 बार है, और समय कितनी बार है, -2 बार है। तो ये हो गई बल की विमा, सीधा आप रख सकते हैं यदि याद हो तो m1 L1 T-2। और जो आवेश की विमा है, आवेश की विमा में अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधी विमा क्या निकाली हुई है, A1 T1। इसको हर वाले को अंश में ले जाओ तो m1 L1 T-2, ये A-1 T-1 बन जाएगा। E इक्वल टू क्या बनेगा, m की पावर 1 L की पावर 1। यहाँ पे देखो t की पावर -2 है और t की पावर -1 है, तो जिसका आधार बराबर हो तो उसकी घातें अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से टोटल पावर कितनी हो जाएगी, -3, और a की पावर कितना बचेगा, -1। ये इसकी विमा हो जाएगी। ऐसे अपने को इसकी विमा निकालनी है। फिर इसमें एक चीज़ और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ये सबसे मेन चीज़ है जो अपने आगे चल करके काम में आती है, पूरे चैप्टर में काम में आएगी। देखो अपन ने 2 चीज़ पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, ये दोनों अच्छी लाइनें हैं जो अपने काम में आती है। धनावेश के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, धनावेश के लिए E वेक्टर की दिशा
आवेश से बाहर की ओर होती है। तो धनावेश के लिए जो दिशा है वो हमेशा क्या रखी जाएगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसी मानी जाती है, आवेश से आउटर की ओर, आवेश से बाहर की ओर भी बोल सकते हैं, आवेश से अनंत की ओर भी बोल सकते हैं, आवेश से दूर की ओर भी अपन बोल सकते हैं। और यहीं पे एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी दिशा में किसकी दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा होती है, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है उसी डायरेक्शन में कौन कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा। दूसरी चीज है इसमें, ऋण आवेश के लिए ई वेक्टर की दिशा बाहर से आवेश की ओर होती है। यानी ऋण आवेश के लिए अपने को क्या दर्शाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है, आउटर से इनर होती है, बाहर से अंदर की ओर होती है, ई वेक्टर। और इसी डायरेक्शन में किसको रखा जाता है, एफ वेक्टर को, कि जिस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है उसी डायरेक्शन में कौन कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा। तो ये है अपना जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें ध्यान में रखने वाली एक बार 2 मिनट में वापस बता देता हूँ सारी चीज़ें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब तो क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। कि लगने वाले बल का जो परिमाण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों एक साथ हो उनको सदिश राशियां बोलते हैं। और अदिश राशि का नाम आता है तो अदिश राशि का मतलब कि जिसमें केवल परिमाण हो उसकी दिशा ना हो उसको अपन अदिश राशि बोलते हैं। आपको यूनिट निकालनी हो, F/Q से फोर्स की जो यूनिट है SI यूनिट या MKS यूनिट अपन न्यूटन मानते हैं, चार्ज की जो है वो अपन क्या मानते हैं, कूलाम, तो न्यूटन अपॉन कूलाम बन सकता है। और विमा आपको निकालनी है, फोर्स की विमा और चार्ज की विमा अपने को रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज आउटर होती है, अंदर से बाहर की ओर। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, आउटर से इनर होती है, यानी बाहर से अंदर की ओर होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।